चलिए आज हम लोग बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इसके पहले वाला वीडियो में जो हम बनाए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक में, उसमें से एक फ्रेंड्स ने कमेंट किए हैं कि सर आपकी जो दाढ़ी है वो बहुत क्यूट है। ये सब चीज़ ना किया करो कमेंट यार, हम भी शर्मा जाते हैं, हम भी आदमी हैं। तो फिर भी थैंक यू सो मच, और उसको बोल दिया डिलीट करने के लिए। तो देखिए हम आगे बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, जानेंगे हम अच्छी तरह से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अचानक मर जाने के कारण उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी दे दी जाती है और 1210 ईस्वी में आराम शाह वहाँ का शासक बन जाता है। तो उसके बाद यानी कि सत्ता प्रभावी लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं वे नहीं चाहते थे कि यानी कि आराम शाह जो है गद्दी पर बैठे, वे चाहते थे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे। तो इल्तुतमिश तो वहाँ वो लोग क्या किए, जो सत्ता प्रभावी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो इल्तुतमिश से आग्रह किए कि आप आइए यहाँ पे यानी कि सत्ता स्थापित अपना कीजिए और आप शासक बनिए। तो इस दौरान इल्तुतमिश जो है दिल्ली आकर अपने आप को राजा के रूप में पेश करते हैं। और यह खबर जब आराम शाह को पता चलता है कि इल्तुतमिश अपने आप को राजा के रूप में यानी कि पेश कर रहा है, तो उस दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। एक बार समझो ना, दाढ़ी भी क्यूट होता है क्या? चलिए आते हैं। तो उस दोनों के बीच संघर्ष हो जाता है। तो संघर्ष होने के बाद आराम शाह की मृत्यु हो जाती है, मतलब हत्या कर दी जाती है। और यानी कि इससे पता चलता है कि 1 वर्ष से भी कम समय तक ही उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और एक तो ऐसे पता चल सकता है कि आराम शाह का मतलब होता है आराम से आया और आराम से गया। और यानी कि यहाँ पे एक भी बात ये भी पता चलता है कि ज़्यादा इज्जत और ज़्यादा बेइज्जती लोगों को यानी कि बेमिसाल बना देती है। तो चलिए यहाँ पे क्या होता है कि इल्तुतमिश यानी कि जब हत्या कर देता है तो इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 1236 ईस्वी तक गद्दी पर संभाले रखता है। कुछ किताबों में 1211 से लेकर 1236 तक दिखाया गया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग पूरी तरह से और अब आते हैं हम लोग यानी कि मेन मुद्दा में, यानी प्रमुख शासक, इस वंश के प्रमुख शासक जो है यानी कि उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जो जिसका नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होने के साथ साथ दामाद भी थे। तो उनका प्रभाव तो होगा ही। तो यानी कि एक्चुअली है क्या, योग्य शासक भी थे और यानी कि उसमें यानी कि जिम्मेवारी थी और यानी कि सत्ता संभालने का जुनून भी था और यानी कि वो संभाल भी सकते थे। इसीलिए लोगों यानी सत्ता प्रभावी लोग और यानी कि जो अमीर लोग हैं उसको यानी कि नेतृत्व बोल रहे थे करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे होता क्या है उसके बारे में जानते हैं हम लोग। इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान पद की यानी कि पदवी धारण की थी, लेकिन ऐबक ने सुल्तान पद की यानी खलीफा से सुल्तान पद की यानी धारण नहीं किए थे। वे 4 साल तक बिना सुल्तान पद के ही शासन कर रहे थे और उनका कार्यकाल भी बहुत छोटा है, 4 साल में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद होता क्या है, सुल्तान की जैसे ही पदवी धारण की यानी कि इल्तुतमिश ने यानी कि साम्राज्य को एक नया नींव बनाए रखा, क्योंकि 4 साल तक ही यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अचानक मृत्यु हो जाने के कारण वो 4 साल में ज़्यादा यानी कि सत्ता को यानी कि मजबूत प्रदान नहीं कर पाए और यानी कि ज़्यादा यानी कि अच्छी तरह डेवलपमेंट भी नहीं कर पाए। तो इसीलिए कुतुबुद्दीन यानी कि इल्तुतमिश ने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। और यही कारण है कि इल्तुतमिश को गुलाम वंश या दास वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक्चुअली संस्थापक का बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्थापक का नींव रख दिया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक का बात करें तो यानी कि इल्तुतमिश का नाम यहाँ पे आता है। और आते हैं यहाँ पे, तो उसने अपनी यानी कि राजधानी जो है दिल्ली को बनाया, क्योंकि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो था आराम शाह वो यानी कि लाहौर में शासन कर रहा था। तो 2 व्यक्ति एक जगह शासन नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी राजधानी वो यानी कि दिल्ली बनाया और दिल्ली में ही रहकर वो शासन करना चाह रहा था। और इसमें यह भी रोचक था कि यानी कि लाहौर में आराम शाह और जाके कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव था। और यानी कि हम लोग को ये भी पता है कि दिल्ली में जो है तोमर वंश स्थापना किया था दिल्ली का। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं, और यानी कैसे पता चलता है हम लोग को कि यानी कि वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश ही थे। तो ईश्वरी प्रसाद के द्वारा पता चलता है कि यानी कि दिल्ली में जो नया सल्तनत काल जो हो रहा था यानी कि उस वंश का जो वास्तविक संस्थापक थे वो इल्तुतमिश ही थे, और इसी के द्वारा हम लोग को पता। और इसके बाद क्या होता है कि इल्तुतमिश ने यानी सबसे पहले इक्ता प्रथा चलाई। और ये इक्ता प्रथा होता क्या है तो हम लोग जानते हैं, यह एक भू राजस्व प्रणाली से संबंधित है। और इस प्रथा में यानी कि जागीर के रूप में जमीन यानी कि जमींदारों को कुछ ज़मीन दे दी जाती थी और उससे टैक्स लिया जाता था। इससे क्या हो गया कि आय और पैसे जो थे उसमें कमी नहीं हुई, और इसीलिए इस प्रथा को इक्ता प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावे इन्होंने तुर्कानी या चालगानी
का स्थापना किया, जो 40 यानी कि गुलाम लोगों के दल का एक संगठन था, जिससे यानी कि इल्तुतमिश चला रहे थे, और यानी कि वो जानबूझ के इसको किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इल्तुतमिश यानी कि इल्तुतमिश को जब लगता है कि अगर साम्राज्य को यानी कि मजबूत नींव बनाना है, मजबूत ही बनाना है, तो 40 गुलाम लोगों का एक दल बनाया, और उसी 40 गुलाम लोगों के दल के एक काम करवाया था जो हम देखते हैं अभी। जो काम था कि यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो आराम शाह के जितने भी व्यक्ति थे, यानी कि जो आदमी उससे सम्मिलित थे, प्रभाव में थे, उन लोगों को खात्मा कर दिया, मतलब समाप्त कर दिए। इससे क्या हो गया कि एक सुदृढ़ और यानी मजबूत यानी कि दास वंश, गुलाम वंश यानी कि वास्तविक संस्था, इसलिए इसको माना जाता है कि मजबूत नींव प्रदान किया। इससे यानी कि उसका यानी सत्ता भी अच्छा चलते रह गया। इसीलिए कहा जाता है जब पैसे और यानी आय की जब जरूरत थी तो उन्होंने एकता प्रथा चलाई, और जब यानी कि दुश्मनों को समाप्त करने का और यानी कि सुदृढ़ करने का यानी कि जिम्मा आया, तो उसने यानी कि तुर्कानी और चहलगानी का यानी कि शुरुआत की, संगठन बना के शुरुआत की। शासक के दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सिक्के भी चलाए, जिसमें से आपका चांदी के टंका और तांबा का जीतल भी शामिल है। और हम लोग देखते हैं कि कुतुब मीनार, जिसका निर्माण यानी कि नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था, उसका पूर्ण रूप से निर्माण, संपूर्ण निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही हुआ, और बाद में चल के टूट फूट गया था। उसके बाद यानी कि अच्छा सजावट यानी कि फिरोज शाह किया था, बाद में जाकर अच्छा से सब चीज़ उसको अच्छा से किया। और उस समय जो है मंगोलों के शासक चंगेज खां यानी कि इल्तुतमिश के समय में ही भारत में आक्रमण किए थे। एक्चुअली भारत में आक्रमण नहीं किए, भारत के क्षेत्र से ही वापस लौट जाते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्यों को कभी मंगोलों से बचाया, तो कभी यानी कि अपने साम्राज्य को यानी मजबूत सुदृढ़ करने के लिए एकता प्रथा भी चलाई, तुर्कानी और चहलगानी भी चलाया। और इसके बाद यानी कि इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, यानी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले में रज़िया सुल्तान, क्योंकि रज़िया सुल्तान बहुत नामी है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट